जब हत्यारे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं अब न्याय मिलेगा। ये पहले दिन से पता था न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कुमार जो है हेलीकॉप्टर लाते हैं, सेलिब्रिटियों को लाते हैं, उनके बल पर चुनाव जीतते हैं। आप भाजपा के लिए ये चुनाव लड़े ताकि भाजपा को इसका फायदा पहुंचे। उमेश कुमार ये नहीं मानते हैं कि वीरेंद्र रावत जो है वो इनके लायक टक्कर के नहीं है। बेटा सभी को प्यारा होता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कार्यकर्ताओं का गला घोटना जायज नहीं है। अगर राज्य का एक बड़ा बहुमत आपसे भू कानून मांग रहा है तो दे दीजिए। एक राज्य का अगर बड़ा बहुमत आपसे कोई भी मांग करता है तो वो दे देनी चाहिए। आप जो मुकदमे जो नामांकन है उसमें कुछ मुकदमे जो है वो आप छुपाते हैं। धन बल के माध्यम से ये जो हरिद्वार की लोकसभा सीट है ये हॉट बनाई जा रही है। आपको भाजपा का बहुत करीबी बताया जाता है। मैं राजनीति दिमाग से नहीं दिल से करता हूँ। हाकम सिंह के हाकम कौन है? इतना निकम्मा व्यक्ति कोई हो सकता है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा और एक निर्दलीय विधायक को राज्य के न पहचाने। इससे पता लगता है कि वो 16 घंटे किस झांझ में रहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बक्सर पे। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों, आप सबको पता है लोकसभा चुनाव 2024 की जो तैयारियां हैं वो बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है वो सीट मानी जा रही है हरिद्वार की। हरिद्वार लोकसभा सीट इसलिए भी हॉट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, खानपुर से निर्दलीय विधायक और जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है वहां से निर्दलीय उम्मीदवार जो प्रत्याशी है वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बक्सर में। धन्यवाद। उमेश कुमार जी, कैसी चल रही चुनाव तैयारियां? बेहतरीन। आप सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक माहौल बन रहा है, लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी है वो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, क्या है कि इतना निकम्मा व्यक्ति कोई हो सकता है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा और एक निर्दलीय विधायक को राज्य के न पहचाने। इससे पता लगता है कि वो 16 घंटे किस झांझ में रहते हैं। अहंकार और घमंड ये किसी का नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक विधवा को सरेआम सार्वजनिक तौर पर अपने दरबार में बेइज्जत करा, उसे गिरफ्तार करा, उसे सस्पेंड करने की बात करी, उस आदमी में इतना अहम है कि वो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को नहीं पहचानता। वो उस व्यक्ति को नहीं पहचानता जिसने उसके 12 शराब फैक्ट्रियों के कांड खोले, जिसने उनका सूर्यधार लेक घोटाला खोला, जिसने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट से आदेश कराए, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। याचिका थी त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार, और वो उमेश कुमार को नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, लानत है उनके ऊपर अगर वो उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक को नहीं जानते। आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हो उमेश कुमार जी? हमारी टक्कर सीधी सीधी उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ। तो क्या आप कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हरिद्वार लोकसभा? दौड़ में नहीं है। उसका कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, एक कमजोर प्रत्याशी का होना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ हरीश रावत जी द्वारा खिलवाड़ करना और हरीश रावत जी द्वारा बयान जारी करना कि भाजपा बहुत मजबूत है, उनके कार्यकर्ता हर बूथ पर सक्रिय हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है आत्मसमर्पण किया जा चुका है? बिल्कुल किया जा चुका है। किया नहीं जा चुका। उन्होंने जिस दिन अपने बेटे का टिकट कराया था उसी दिन उन्होंने ये तय कर दिया था कि ये सीट मैं भाजपा को देना चाहता हूँ, और ये दोनों तारा सितारा हैं। एक इनकी मुंह बोली माँ भी थी। इन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन इतनी राह आसान नहीं है हरिद्वार की। हम हैं अभी, कुछ लोग जिंदा हैं और जिंदा नजर आ रहे हैं। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो सीट है वो भाजपा को दे दी है। आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं कि आप भाजपा के लिए ये चुनाव लड़ रहे ताकि भाजपा को इसका फायदा पहुंचे। ये तो वक्त आने पे पता लगेगा कौन किस बात किसके लिए चुनाव लड़ रहा है। अच्छा उमेश कुमार जी, आपने अभी जिक्र किया था कि हरीश रावत ने जनता के साथ खिलवाड़ किया। क्या आप उमेश कुमार ये नहीं मानते हैं कि वीरेंद्र रावत जो है वो इनके लायक टक्कर के नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? यही तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ है कि एक बेटा, देखिए, बेटा सभी को प्यारा होता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कार्यकर्ताओं का गला घोटना जायज नहीं है। तो
उमेश कुमार जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि 2 साल पहले आप इस क्षेत्र में आए, आपने जो पत्रकार है उनकी मांगों को लेकर एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद आप विधायक बने हैं। तो विधायक बनने के बाद कौन से आपने ऐसे कार्य किए हैं जिनके बेस पर आप आगे जो पूरे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जो वोटर हैं उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? देखिए, खानपुर विधानसभा में हम सिडकुल लाए। पहला सिडकुल है जो ग्रामीण अंचल में स्वीकृत हुआ जी। 100 उद्योग आएंगे, 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा जी। ग्रामीण अंचल का पहला उपजिला अस्पताल 50 बेड का खानपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ। पहला ग्रामीण अंचल का बाईपास खानपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ। 215 के तटबंधों का प्रस्ताव केंद्र को जा चुका, जिस पर बहुत जल्दी स्वीकृति आने वाली है। 500 करोड़ के काम मैंने 2 साल में कराए, जो 20 साल पर भारी है जी। तो पब्लिक जानती है और अच्छे से समझती भी है कि कौन काम कर रहा है। अच्छा उमेश कुमार जी, इस बीच हमने देखा कि आपने कई कन्याओं का जो है वो सामूहिक विवाह किया है। 501 कन्या, 501 कन्याओं का। उससे पहले भी कई बार आप कराते रहे हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि आपने अपने पैसों से जनता की मदद की है, जनता के कार्य किए हैं। क्या लगता है कि उसका फायदा इस चुनाव में होने वाला है? मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी बूथ खुलेगा, डब्बे खुलेंगे, आपको हर बूथ पे उमेश कुमार का वोट मिलेगा। अच्छा, तो ये जो काम आपने पहले किए हैं, तो क्या लोगों को ये अंदेशा लग रहा है कि कहीं ये आगे की राजनीति के लिए तो नहीं है? हर आदमी भविष्य की राजनीति के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं राजनीति दिमाग से नहीं, दिल से करता हूँ। तो क्या राजनीति का प्लान पहले से था? नहीं, अचानक बना। तो आप भी जानते हो, आप तो मेरे साथ काम कर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं उमेश कुमार जी, कई लोग आरोप ये लगाते हैं कि धन बल के माध्यम से ये जो हरिद्वार की लोकसभा सीट है ये हॉट बनाई जा रही है। नहीं, ये जनता के मन में और एक पूरा वो चलाया जा रहा है। जनता नहीं, जनता का प्रत्याशी है। जनता ने हॉट सीट बना दी। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा उमेश कुमार जी, इस सीट पे अगर आप मानते हैं कि जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिली गया है, अगर कांग्रेस से हरीश रावत भी इस टिकट पे लड़ते तो ये सीट और वो हो जाती रोचक? अगर वो लड़ते तो शायद मुकाबला रोचक होता जी, लेकिन वो पोगो को लेकर आए तो उसके चलते जो है ये सीट कमजोर हो गई। तो क्या लगता है आपको, जो वोटर है वो कांग्रेस के वोटर आपको वोट देंगे या बीजेपी से आए जो कैडर वोटर? कांग्रेस के प्रताड़ित भाजपा को नहीं देंगे, मुझे देंगे, और भाजपा के प्रताड़ित कांग्रेस को नहीं देंगे, मुझे देंगे। अच्छा उमेश कुमार जी, आपने कहा, एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि ये लोकसभा जो चुनाव है 2027 की भी ये तैयारी हो रही है। देखिए, बात सुनिए, जब हम लोकसभा जीतेंगे जी और मजबूती से लड़कर जीतेंगे, हमारा एक आधार हरिद्वार में बनेगा जी। उसके बाद फिर अगला चुनाव देखेंगे। किन प्राथमिकताओं पर आप चुनाव का वो करने जा रहे हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अगर राज्य का एक बड़ा बहुमत आपसे भू कानून मांग रहा है तो दे दीजिए। एक राज्य का अगर बड़ा बहुमत आपसे कोई भी मांग करता है तो वो दे देनी चाहिए। जैसे आज हम कह रहे हैं कि हमें हरिद्वार के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, हमें हरिद्वार का स्थानीय सांसद चाहिए, दे दीजिए। हरिद्वार का विकास, कमजोर नेताओं को यहाँ से हटाना और हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया है, इस बीच एक नाम था जो काफी चर्चाओं में था, हाकम सिंह। और हाकम सिंह के हाकम कौन है? अब वो जनता कई आरोप लगाती है, त्रिवेंद्र रावत को भी कहती है कि उनके करीबी थी, भाजपा के करीबी, तो ये तो वो भाजपा से जिला पंचायत सदस्य थे। अब मुझे कुछ कहना है इसके बाद? आप जो है, आपके जवाब बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर कट्टू कटा रहे हैं, यानी कि आप आश्वस्त हैं जनता की तरफ से। कुछ तो जीवन में 25 साल की पत्रकारिता का तजुर्बा होना चाहिए। पत्रकारिता का तजुर्बा और पिछले 2-2.5 सालों से जो राजनीति आप सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, उसका फायदा आपको साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक के बीच में जाइए, पता करिए, आपको एहसास नहीं, पब्लिक के बीच में तो हम देख ही रहे हैं। और एक और आरोप है उमेश कुमार जी आप पर, जो जनता अक्सर लगाती आई है। एक तो धन बल का आपने जिक्र कर ही दिया है, लेकिन एक आरोप लगाती कि उमेश कुमार जो है हेलीकॉप्टर लाते हैं, सेलिब्रिटियों को लाते हैं, उनके बल पर चुनाव जीतते हैं। आप ले आइए, आप ले आइए, आपको रोका है किसे? सिस्टम है हमारा और आपका सिस्टम हैंगे। अच्छा, ये क्या राज है उमेश कुमार जी कि अभी तो चलो आप 2 साल से विधायक हो यहाँ पर, लेकिन इससे पहले भी जब आप आए थे तो एकदम से लोगों का रुझान आपकी तरफ आ गया था, कोई जादू है? मोहब्बत। मोहब्बत।
लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसका कारण ये है कि मैं राजनीति दिमाग से नहीं दिल से करता हूँ, और लोग राजनीति दिमाग से करते हैं। यही फ़र्क है मेरे में और उनमें। अच्छा उमेश कुमार जी, आप पर कई आरोप जो आपके विरोधी हैं वो लगाते आए हैं। एक और आरोप जो विधानसभा चुनाव के दौरान आप पर लगा और अभी फिर उसकी शुरुआत होने लगी कि आप जो मुकदमे जो नामांकन है उसमें कुछ मुकदमे जो है वो आप छुपाते हैं। तो खुलासा आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है? सार्वजनिक है सब कुछ आजकल। आपने तो 2 साल पहले हम पे केस किया था, 6 महीने में हमारे विधायक खाने वाले थे। वो मुकदमे आज तक तो आप पे दिखा नहीं पाए। आप हम पे बलात्कार का मुकदमा दिखा रहे थे, वो आज तक साबित नहीं कर पाए। झूठ के पाँव नहीं होते। मैंने उस समय भी कहा था, ये जो भड़बड़ मशीन घूम रही है ना, इसको यहाँ भेजा ही मेरे लिए गया है। और वो देख लीजिए, सत्य साबित हो गया, जाकर भाजपा की सपोर्टर हो गई। तो उनका हमने सिर्फ एक महिला होने के नाते हमने उनको कभी कुछ कहा नहीं जी, वरना उनका इलाज भी हम ऐसा कर सकते थे, वो याद करते। तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन महिलाओं को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। खैर एनीवेज छोड़िए। अच्छा उमेश कुमार जी, ये विधायक आप बने, आपने कई काम किए जैसे कि आपने बताया। अब लोकसभा में जब आप जाएंगे, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता है हरिद्वार से नशाखोरी खत्म करवाने की। दूसरी प्राथमिकता है हरिद्वार में लोकसभा में IDPL में सिडकुल लाने की, बड़ा सिडकुल जी। और उसके अलावा पानी निकासी की बहुत सारी जगहों पर समस्या है, उनका निस्तारण करना जी। मुख्य समस्या है। उसके अलावा भ्रष्टाचार खत्म करना सबसे बड़ी चीज़ है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आधे काम खुद सही हो जाएंगे। अच्छा, आपने निकासी की बात की है। जो ये हरिद्वार जनपद है, ये अक्सर बाढ़ ग्रसित रहता है, उसके लिए कुछ विशेष योजना? बाढ़ से आप कभी लड़ नहीं सकते जी। बस तटबंधों को सुरक्षित करिए, मजबूत करिए, वही एक उपाय है। आपको भाजपा का बहुत करीबी बताया जाता है। करीबी तो मैं बहुत सारे लोगों का हूँ, मुझे तो करीबी हरीश रावत जी का भी बताया जाता था। 25 साल पत्रकारिता मेरा, देश के सभी सम्मानित राजनेताओं से संबंध है। उनके साथ दिखना, उनके साथ बैठना जो है वो ये नहीं बताता कि आप किसके करीब और किसके नहीं हैं। हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र जी क्या होली मनाने चले गए, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे थे, जबकि तो मैं क्या मानूं कि सरेंडर कर दिया था? ऐसा नहीं है। किसी के साथ दिखना आपकी पहचान को छुपा नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्तम समय से हमें समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार। तो हमारे साथ जुड़े थे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी। अब देखना ये होगा कि जो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल को जनता अपना मत किसको देती है, और बाकी तमाम अपडेट जो होंगे इस लोकसभा क्षेत्र से वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए बक्सर के साथ।